नगर के कटरिया याकूबपुर बाग में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की विरोधी है। उन्होंने कभी भी इन चारों जातियों के लिए कोई कार्य नहीं किया है। जाति गणना और मत और गणना पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। इस कार्य से जो 50 से 60% ओबीसी की जातियां हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि ओबीसी की 50 से 60% की आबादियां निरक्षर हैं, शिक्षा से काफ़ी दूर है, जिसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जाति गणना और गणना लागू हो जाने से कांग्रेस और सपा को नींद नहीं आई होगी और नींद गोली खाने के बाद भी उन नींदों से काफ़ी दूर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों दलितों की बात करती है, उन्होंने कभी उसका भला नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले का बदला सरकार पूर्ण रूप से लेगी। जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, कहीं न कहीं यह सरकार पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। उन्होंने कहा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सरकार बनाएगी। यदि सरकार हरियाणा में 3 बार बन सकती है, मुंबई में 3, महाराष्ट्र में 3 बार बन सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब सत्ता में आने मुझे सूचना मिली है कि कल उन लोगों ने नींद की गोली ली, फिर भी नींद नहीं आई और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी राजनीति में जितना सोचते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना करते हैं। और जो जिस प्रकार से जाति जनगणना का कल फैसला हुआ है, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों खानिश्चित हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट की परीक्षाओं में आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो, वहाँ ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले केवल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, सपा वाले झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की सब ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सदा कहते थे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लिया गया है, इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। विशेष तौर से देश का लगभग 55 से 60% जो ओबीसी वर्ग है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो शिक्षित नहीं था, जो रोजगार से भी बाहर था, जो नौकरी में नहीं था, जो विकास की मुख्य धारा से दूर था। इस सर्वे से, इस जातिगत जनगणना से हर समाज को अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा और सामाजिक असमानता दूर होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास जो कुछ बचा था, कल जाति जनगणना के ऐलान के साथ समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। धन्यवाद।